नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से भी बड़ा ऐलान शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि कल जहां जीतन राम मांझी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी, तो चिराग पासवान भी पीछे नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी और मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि एनडीए को मजबूती मिले और हम एकजुट होकर विजय की ओर बढ़ें। इस दौरान उन्होंने जंगल राज पर आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी घेरा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को मजबूत करने के उद्देश्य से लड़ी जाएगी। भोजपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से एनडीए से अलग नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य गठबंधन को और अधिक मजबूत देना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि एनडीए को मजबूती मिले और हम एकजुट होकर विजय की ओर आगे बढ़ते शुरू कर दें। ऐसे में उन्होंने अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि एलजेपी रामविलास हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और आगे भी रखती रहेगी। साथ ही साथ भोजपुर की सभा में चिराग पासवान ने तथाकथित जंगल राज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो लोग इसे केवल आरजेडी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच यह है कि इसके लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। बिहार के उस दौर में दोनों दल सत्ता में साझेदार रहे और राज्य को अराजकता की ओर ढकेला। साथ ही साथ चिराग पासवान की बातों से स्पष्ट होता है कि वो न सिर्फ बिहार में इस बार अपनी पार्टी को मजबूती बल्कि विपक्ष को कहीं न कहीं नीचे स्तर पर भी ले जाते नजर आ रहे हैं। सभा के दौरान चिराग पासवान ने एनडीए सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, उसे सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह फैसला हमारे सामाजिक समरसता के संकल्प का परिणाम है। और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं भोजपुर के आरा में लंबे समय के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा हूं। इस दौरान मैं चाहूंगा कि बिहार में एक विकासशील प्रगति हो। ऐसे में इस दौरान चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी विराम लगाते हुए कहा कि बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सभा में हजारों की संख्या में भोजपुर समेत कई जिलों से कार्यकर्ता और समर्थक आरा पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक एलजेपीआर द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारी की घोषणा अनौपचारिक रूप से कर दी गई है। 9 संकल्प महासभा के नाम चिराग पासवान ने सभा को संबोधित किया। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ, जहां चिराग पासवान शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के सभी 5 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की सभा में भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर और पटना के अलावा कई जिलों से लगभग 20 से 30 हजार लोग शामिल हुए। मंच पर आते ही चिराग पासवान ने माइक थाम लिया और कांग्रेस राजद की सरकार की नाकामी से अपने भाषण की शुरुआत की। साथ ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काफी लोग प्रशंसा कर रहे थे कि चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लगातार ये प्रश्न हमारे बीच काफी सुर्खियों में भी रहा। इसके जवाब में मैं दे दूं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। इस बात के बाद से चिराग पासवान की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आर्यव्रत टाइम्स पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।